हेलो बच्चों, आज की जो हमारी पोम है उसका नाम है लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। ठीक है, लेजेंड का मतलब क्या होता है? लेजेंड का मतलब होता है हिस्टोरिकल स्टोरी, कोई ऐतिहासिक स्टोरी जो कई वर्षों से चली आ रही है। ठीक है, जो एक कहानी की तरह मान सकते हैं आप किसी भी तरीके से, कि जो कई वर्षों से हिस्टोरिकल स्टोरी टाइप में होती है, उसे बोलते हैं हम लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्दर्न होता है हमारा कोल्ड एरिया जिसे कहते हैं, एक साउथ पोल होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव होता है। जो उत्तरी ध्रुव के जो ठंडा जगह होती है नॉर्थलैंड कहलाती है। ठीक है, तो उसके बारे में ये एक हिस्टोरिकल कहानी है, स्टोरी है। इस स्टोरी में क्या होता है, सेंट पीटर एक सेंट होते हैं, इसमें संत होते हैं, जिसको एक ग्रीडी वुमन गुस्सा दिला देती है और वो उसे श्राप दे देते हैं, और वो एक उसको श्राप के रूप में उसे चिड़िया बना देते हैं। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत लेंदी पोम है वैसे तो, और इसकी जो पोइटिस हैं वो हैं फेबी कैरी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल वे में इन्होंने ये एक्सप्लेन की है पूरी की पूरी पोम। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी लेंदी नहीं लगेगी, बहुत अच्छी पोम लगेगी। This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. अपनी लालच की वजह से ये कहानी है एक औरत की जिसने अपने संत पीटर को गुस्सा दिला दिया था। ठीक है, और ये एक पोम जो है ये आपकी बैलेड भी है। बैलेड क्या होती है, देखो आपको सबसे नीचे की तरफ इन्होंने बताया भी है बैलेड क्या है। A ballad is a song narrating a story in stanzas, short stanzas. बैलेड क्या होती है, जो एक स्टोरी बताते हैं बहुत छोटे छोटे स्टेंजाज के अंदर। बैलेड्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ऑरली फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये मेन होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसको पास ऑन किया जाता है। ये बहुत ही कोई फोक कल्चर से रिलेटेड हो सकती है या कोई भी पॉपुलर कल्चर से हो सकती है। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड इज़ ए बैलेड, ये भी आपकी क्या है, एक बैलेड है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया क्योंकि बैलेड क्या होती है। ठीक है, जो इसकी राइटर है वो है फेबी कैरी, ये भी हमारा क्लियर हो गया है। अब देखो, ये देखो लीजेंड का भी इन्होंने वर्ड मीनिंग दिया है। लीजेंड का मतलब होता है ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, एक पुरानी ट्रेडिशनल कहानी। ठीक है ना, चलो ठीक है, अब हम स्टोरी पढ़ते हैं अपनी। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, दूर दूर तक नॉर्थ लैंड में, व्हेन द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जब दिन के जो घंटे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर्स दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। जो दिन के होते हैं वो आवर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, कम होते हैं, और जो नाइट्स होती हैं वो इतनी लंबी होती है सर्दियों की कि वो पूरी रात सो भी नहीं पाते हैं। यानी कि उनको इतना सोने के बावजूद भी रातें ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है। यहाँ का ये आप देख सकते हैं कि वहाँ का उन्होंने एनवायरनमेंट बता दिया है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, दिन छोटे होना, रातें बड़ी होना और बहुत ठंडी जगह होना। ठीक है, Wait the harness the swift reindeer to the sleighs when it snows. अब यहाँ पे हार्नेस का मतलब होता है टू टाई या फिर आप कैसे लगाम बांधना। ठीक है, जब स्विफ्ट का मतलब होता है फास्ट, जो तेजी से बिल्कुल चलता हो, वेरी फास्ट। ठीक है, रेंडियर एक एनिमल होता है जो बारहसिंगा की तरह लगता है, जिसके अजीब से सींग होते हैं बहुत सारे। आप देखते होंगे कि बर्फीले जगहों पे वो दिखते भी हैं। टू द स्लेज, जब तेज़ दौड़ने वाले रेंडियर के लगाम बांध दी जाती है, किससे, उसको उस स्लेज किसे कहते हैं बेटा? स्लेज होती है ये आपकी कार्ट होती है जो कि आइस पे चलती है। जैसे कि आप देखते हैं कि सेंटा क्लॉज आता है, आपका एक कार्ट लेके आता है ना, पीछे एक बग्गी सी लेके आता है जो बर्फ़ पे चलती है, उसे बोलते हैं कि जब रेंडियर के साथ वो लगाम से उस स्लेज को बांध दिया जाता है। व्हेन इट स्नोज, जब स्नोज गिरती है, जब स्नो गिरती है। एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक बियर कब्स। अब कितनी अच्छी करा है इन्होंने, लुक लाइक आती है, आप समझ जाना यहाँ सिमली का यूज़ हुआ है। ठीक है ना, और चिल्ड्रन से वो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि बियर्स कब, जैसे कि बियर के बेबी। कब का मतलब होता है बियर्स बेबी, यंग वंस। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स,
क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ ठंडे बर्फीले जगह होती है वहाँ पे जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा फर वाले होते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। तो जो बच्चे हैं वो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि बेबी बियर्स के कब्स हैं, वो छोटे छोटे फरों के अंदर कपड़ों में पहने हुए। ठीक है। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वो उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये सच है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, और हालांकि आप लोग इससे एक लेसन ज़रूर सीख लेंगे अगर मैं आपको इस कहानी को सुनाऊंगा या सुनाऊंगी। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो पोइटेस है वो खुद इस बात पे यकीन नहीं कर रही है कि ये कहानी सच्ची होगी, लेकिन एज ए लीजेंड है, हिस्टोरिकल कहानी है, पास ऑन की गई है जनरेशन टू जनरेशन, तो कहीं ना कहीं इस कहानी से हमें एक लेसन मिलता है। वंस when the good Saint Peter lived in the world below, जब एक बार की बात बता रहे हैं। वंस एक बार सेंट पीटर, जो कि जीसस क्राइस्ट के आप एपोस्टल कह सकते हैं कि बहुत अच्छे वो फॉलोअर थे, तो वो एक बार संसार में जब नीचे रहते थे, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना। ठीक है, उपदेश देना या फिर सरमन जिसे आप बोल सकते हैं। तो एक बार वो पूरे संसार में घूमते हुए उपदेश दे रहे थे। जस्ट एज ही डिड यू नो का यहाँ मतलब है कि जैसा कि हम जानते हैं कि संत लोग उपदेश देते हैं, वैसे ही सेंट पीटर जो हैं वो भी पूरे संसार में उपदेश देते हुए घूम रहे थे। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, वो एक कॉटेज यानी एक झोपड़ी टाइप के घर में वहाँ पे आते हैं, उसके दरवाजे पे पहुँचते हैं, और वो क्या करते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद में जब वो चारों तरफ पृथ्वी पे घूम लेते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ वो एक छोटी औरत क्या बना रही थी, केक्स बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ। अब वहाँ पे अर्थ का मतलब यहाँ पे ये क्या आया है, ये होता है चूल्हा, जिसे आप गाँव वगैरह में देखते थे, तो पहले के टाइम में जो चूल्हा होता था उसके लिए ये यूज़ किया गया है। तो वहाँ जो औरत थी वो चूल्हे के ऊपर केक्स बना रही थी। एंड बीइंग फैंट विद फास्टिंग, अब आप देख सकते हैं फैंट का मतलब होता है बेहोशी वाली हालत हो जाना थोड़ा सा। क्योंकि वो पूरे दिन से फास्ट कर रखा था उन्होंने, सेंट पीटर ने। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन भी ख़त्म होने वाला था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, अपने इतने बड़े स्टोर, जो केक का स्टोर था उसमें से उसको एक केक सिंगल पीस उसे खाने के लिए देने के लिए उन्होंने उससे कहा। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, अब वो क्या करती है, वो क्या सोचती है कि चलो इनके लिए एक छोटा सा केक बनाया जाए। बट एज इट बेकिंग ले, जैसे ही उसने बेकिंग करने के लिए उसे रखा था, शी लुक्ड एट इट, उसने उसको देखा, एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, उसने सोचा ये देने के लिए तो बहुत बड़ा है, हालांकि उसने रखा छोटा था, लेकिन जैसे वो उसको देखती तो वो कहती ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो मैं नहीं दे सकती। Therefore she needed का मतलब होता है गूंथना, आटा गूंथना। ठीक है, तो उसने फिर से आटा गूंथा, अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और इस बार फिर भी उसने क्या करा, थोड़ा छोटा सा लिया। बट इट लुक्ड, जैसे, लेकिन वो उसने देखा उसको, व्हेन शी टर्न इट ओवर, उसने उसको जैसे ही पलटा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, वो उतना ही बड़ा था जितना कि पहले वाला था। तो वो फिर से वो ये सोचने लगे कि अब ये क्या हो सकता है भाई, ये तो फिर से बड़ा बन गया है। तो यहाँ उसका देखो ग्रीड दिखाया गया है। ठीक है, उस लेडी का ग्रीड शो हो रहा है कि कैसे वो लालच कर रही है औरत। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, तो वो फिर से एक छोटा सा टुकड़ा लेती है ऑफ डफ, गुथे हुए आटे का, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और वो उसको बेलती जाती है और बिल्कुल फ्लैट कर देती है। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, आप जैसे वेफर खाते हो ना उतना पतला कर देती है बिल्कुल वो उसको। बट शी couldn't part with that का मतलब होता है किसी और के साथ में, लेकिन फिर भी वो इतना पतला करने के बावजूद भी वो ऐसा सोचती है कि वो किसी और के साथ में इसको नहीं बांट सकती है। यहाँ भी उसका कितना ग्रीड दिख रहा है लड़की का, उस औरत का। For she said,
my cakes that seems too small when I eat of them myself। तो अब वो बोलती है कि मुझे जो मेरे केक हैं वो बहुत छोटे लगते हैं जब मैं अपने आप उनको खाती हूँ, are yet too large to give away। और वो यही बोलती है उसके अंदर कि जब मैं केक खाती हूँ तो मुझे मेरे वो जो केक हैं वो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब वो मैं किसी को देती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, देने के लिए वो बहुत बड़े हैं, यानी वो देना नहीं चाहती है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, उनको वापस वो शेल्फ के ऊपर रख देती है। तो यहाँ पे उसका कितना ग्रीडिंग दिखाई है कि कितनी ग्रीड कर रही है वो, कि एक संत को वो एक छोटा सा केक का टुकड़ा भी नहीं दे रही है। देन द गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। अब क्या है, जब ऐसी हालत हो जाएगी तो सेंट पीटर ने क्या हुआ, और उन्होंने उसको क्या करा, गुस्सा दिला दिया इस तरह से कि ये तो गुस्सा हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंट, क्योंकि वो भूखे भी थे और वो थोड़ी बेहोशी वाली हालत भी होने वाली थी। तो इस चीज़ को जब संत ने उसका बिहेव देखा पीटर ने, तो वो बहुत गुस्सा हो गए। एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सन। प्रोवोक यानी उकसाना, किसी को उकसाना। तो उस संत को उकसाने के लिए वो एक वुमन ही बहुत थी, क्योंकि उसने आपने ये देखा कि उसका कितना ग्रीडी वाला नेचर था। उसने एक केक छोटा सा पीस तक एक संत को नहीं दिया। एंड ही सेड, अब यहाँ पे कौन बोल रहा है, सेंट पीटर बोल रहे हैं, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तो टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। अब यहाँ सेंट पीटर जब गुस्सा हो गए हैं तो वो उसको ये बोल रहे हैं कि ड्वेल का मतलब होता है आपका एंजॉय करना, रहना। तो वो ये बोल रहे हैं कि तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी हो कि तुम इस इंसानी रूप में रहने के अब लायक नहीं हो, ना ही तुम खाने के लिए हो, ना ही तुम्हें जो शेल्टर तुम्हें अभी मिली हुई है उसके लिए हो, और ना ही तुम्हें ये जो आग तुम्हें शरीर को गर्मी देती है उसके लिए है। उसके लिए तुम इन सब चीज़ों के लिए अब नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी हो, तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। अब यहाँ पे वो उसको श्राप दे देते हैं कि यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तुम ऐसे ही अपने घोंसले बनाओगे जैसे कि चिड़िया बनाती हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। अब वो उसको ये जब श्राप दे देते हैं, स्कैंटी का मतलब होता है वेरी लिटिल, बहुत कम सा फूड, ठीक है। तो अब तुम जब ऐसे ही बनाओगी अपना, जैसे कि बर्ड्स अपना घर बनाती हैं, और तुम वैसे ही उनकी तरह ही बहुत थोड़ा सा तुम्हें खाना मिलेगा। बाय बोरिंग का मतलब हो गया यहाँ पे होल करना, ठीक है, छेद करना। बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। जैसे कि चिड़िया जो होती है वो छेद करती रहती है उसके अंदर, वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर, तो उसी तरह से तुम उसके अंदर होल करती रहोगी, पूरे दिन हार्ड वर्क करोगी, लेकिन तुम्हें चिड़ियाओं की तरह थोड़ा सा ही खाना मिलेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, आउट ऑफ द टॉप फ्लू a woodpecker, for she was changed to a bird। अब यहाँ पे देखो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जब सेंट पीटर ने उसे ऐसा बोला, ऐसा उसको सब कुछ कहा, तो अब क्या होता है, वो चिमनी के रास्ते से ऊपर चली जाती है और कभी भी उसने एक भी वर्ड फिर नहीं बोला। और उसे देखा जाता है कहाँ, टॉप ऑफ, और जब ऊंचाई पे उसको देखते हैं तो वो कैसे दिख रही है, वुड पेकर होता है आपका एक, जिसकी एक लंबी सी चोंच होती है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं कटफोड़ा, जिसकी बहुत चोंच होती है और वो लकड़ी के अंदर अपनी चोंच मारता रहता है, ठीक है, बर्ड होती है ये एक। तो वो उस वुड पैकर को आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, और अब वो बदल के एक बर्ड के रूप में बन गई है, चेंज हो गई है। शी हैड ए स्कारलेट का होता है रेड कलर, ठीक है। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पे एक बिल्कुल ब्राइट रेड कलर, स्कारलेट हो गया, ब्राइट रेड कलर की कैप है उसके सिर के ऊपर। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज ए कॉल इन द फ्लेम। अब वो ये बता रहा है इसके अंदर कि उसके सिर पर
अब सिर्फ जो एक रेड कलर की जो कैप वो हमेशा पहनती थी वुमन, ओल्ड लेडी जो वो पहनती थी, लिटिल वुमन पहले भी, वो अभी भी उसके ब्राइट रेड कलर की कैप सिर पे है, और बाकी जो सब कुछ था उसके कपड़े जो थे वो जल गए हैं, ऐसे काले हो गए हैं जैसे कि आग के अंदर कोयले। ठीक है, तो यहाँ वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जैसे आप कटफोड़ा आप देखोगे, वुड पैकर जो होता है वो उसको देखोगे, उसकी लंबी सी चोंच होती है, एक रेड कलर की उसके सिर पे कैप टाइप में होती है, ब्राइट रेड कलर में, और बाकी वो पूरा ब्लैक होता है, तो उसको वैसे ही इमेजिन कर दिया गया है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्ड इन ट्रीज टिल दिस एवरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। अब वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जहाँ वहाँ जो रहने वाले लोग थे, जो स्कूल वाले बच्चे थे, वो भी उसको देखते थे कि उस लकड़ी के अंदर जहाँ वो रहती थी पेड़ों के अंदर, टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग, और आज तक भी वो क्या कर रही है वहाँ पे, उसी अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए वो उस वुड में वापस उसको बोरिंग यानी होल किए जा रही है अपने खाने के लिए। तो ये एक छोटी सी बैलेड वाली पोएम थी जिसमें उन्होंने इसका एक उपदेश की तरफ मान सकते हो, एक लेसन मिलता है कि हमें कभी भी ग्रीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी पोएम पूरी हुई है। आप इसके अंदर अब इसकी पोइट्री डिवाइसेस देख लीजिए। जैसे कि आपको पता है ये बैलेड है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपका आया है रिपीटिशंस। रिपीटिशन क्या हो गया, किसी भी वर्ड का रिपीट होना, जैसे अवे अवे, ये आपके हो गया है रिपीटिशन हो गया इस वाले फर्स्ट स्टेंजा के अंदर। ठीक है, और इसमें एलिट्रेशंस भी यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन कहाँ यूज़ हुआ है, दैट दे, द का यूज़ हो गया। ठीक है, ये आपका इसमें हो गया रिपीटिशन और एलिट्रेशन। सेकंड जो है इसमें आपका हुआ है एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है लुक लाइक। ठीक है, ये आपका इसमें यूज़ ल की साउंड आ गई है दोनों में। ठीक है, ये आपका एलिट्रेशन यूज़ हो गया है। इसके बाद आपके थर्ड वाले में आता है, ये भी इसमें भी एलिट्रेशन है। देखिए, लर्न अ लेसन, ल। ठीक है, ये एलिट्रेशन हो गया है आपका। फिफ्थ वाले को छोड़ के अब आपके ये आता है फोर्थ को छोड़ के, हाँ, इसमें भी आपके एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है। वुमन वॉज, व। ठीक है, इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हो गया आपका। फिर आता आपके इसमें भी आप एलिट्रेशन देख सकते हैं, फैंट फास्टिंग, फ, इसमें भी आपका एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। ज़्यादातर इस फॉर्म के अंदर आप देखेंगे एलिट्रेशन का और रिपीटिशंस का वर्ड्स का यूज़ हुआ है। और अब आप इसमें देखिए आपके, हाँ, इसमें देयरफॉर, नीडेड, इसमें भी नेक्स्ट इसमें आपके एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। स्टिल ए स्मॉलर, ये स की साउंड आ रही है। ठीक है, ये भी आपका एलिट्रेशन हो गया है। इसके बाद में आपका आता है ये, इसमें देखिए रोल्ड, रिपीटिशन हो रहा है आपका। ठीक है, रिपीटिशन पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हो रही है इसके अंदर। और आप एज, जैसे कि हमने पढ़ा था, एज और लाइक जब आता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, सिमली का यूज़ हुआ है। ठीक है, सिमली हो गई है, एलिट्रेशन हो गया है, रिपीटिशन हो गया है। एलिट्रेशन देख सकते हैं आप इसमें नेक्स्ट वाले में, सीम्स स्मॉल, स, इसमें आपका एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। फिर आइए आप सबसे नीचे, इसमें आपका देख सकते हैं, इसमें भी एलिट्रेशन का यूज़ हो रहा है, बिल्ड बर्ड्स, ब। ठीक है, और इसमें सबसे देखो रिपीटिशन क्या हो रहा है, बोरिंग एंड बोरिंग, इसमें भी रिपीटिशन का वर्ड्स यूज़ हो रहा है। तो आप इसके अंदर काफ़ी सारी आप देख सकते हैं रिपीटिशंस हैं और एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ भी फिर से रिपीटिशन का यूज़ हो रहा है, बोरिंग एंड बोरिंग। और इसमें आप देख सकते हैं एज, यहाँ पे एज आ गया है तो इसका मतलब ये सिमली है। ठीक है, आई होप आपको ये पोम समझ में आई होगी। फटाफट से अपनी ये चैप्टर, ये पोम जो है आप इसको समझिए और इसको अच्छे से रीड करिए।